सो 13 में जो सेटअप है वो क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक रॉड है यहाँ पर, इसके साथ अटैच है, और रॉड का जो मास है वो सर्टेन मास दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है L है और स्ट्रिंग का लेंथ भी L है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। सो बेसिकली आप टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर इसके सेंटर से, इस रॉड के सेंटर से, इनिशियली एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहा था, इनिशियली ये ऐसे पिवटेड है, ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर एक इम्पल्स देते हैं, इस इम्पल्स, एक हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दिया हुआ है P, इसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स रोटेट कराएगा। बट यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट O विद द रॉड रिमेनिंग अलाइन विद द स्ट्रिंग इन दिस केस, और यहाँ पे x का वैल्यू L/n दिया हुआ है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक इम्पल्स दें सच दैट कि किसी भी इंस्टेंट पे जो रॉड है और ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल अलाइन होके चले, मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन देख रहे हो ये मेंटेन्ड रहे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये रॉड आगे निकल गया, स्ट्रिंग पीछे रह गया, तो ऑफकोर्स वो अलाइन नहीं रह पाएगा। तो ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या बनेगा, और ये x जो है वो L/n के फॉर्म में दिया हुआ, तो n का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि ये जो जंक्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर जितना वेलोसिटी इस रॉड का होगा उतना ही इस पॉइंट स्ट्रिंग का भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा दोनों का, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो सेम होना चाहिए, तभी ये मूव कर पाएगा। तो इनफैक्ट दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो सेम होगा, वो ये इस सर्कल के रेडियस में मूव करेगा, राइट, और ये जो सेंटर है इस सर्कल के रेडियस में मूव करेगा, और दोनों अलाइन होके चलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर इम्पल्स का क्वेश्चन हम देखें तो P हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो होगा m इंटू VCM होगा, रिजिड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे। और फिर अगर इसका रोटेशनल हम देखें, रोटेशनल इम्पल्स देखें, सो P का जो डिस्टेंस होगा, हम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं इसका रोटेशनल इम्पल्स, सो P इंटू जो x होगा, ये क्या होगा, ICM ओमेगा होता है, एंड दिस इज इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो दोनों को हम डिवाइड कर लें अगर, है ना, दोनों को डिवाइड कर लें, ये 1 है और ये 2 है, इसको डिवाइड कर लें तो 2 डिवाइडेड बाय 1, सो कितना हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा वो ml²/12 ओमेगा, और ये mVCM हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ओमेगा L² VCM इंटू 12 ऐसा कुछ आ गया, राइट। अब ये जो V' होगा, क्योंकि यहाँ का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ये ओमेगा इसके अबाउट है, ये जो इम्पल्स हमने लगाया उसकी वजह से जो रॉड होगा ऐसे रोटेट हो रहा होगा और साथ में ट्रांसलेट भी हो रहा होगा, राइट। ये दोनों ही मोशन इसका हो रहा होगा, आगे मूव कर रहा होगा, ये रोटेट भी हो रहा होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है, स्ट्रिंग और रॉड दोनों में कॉमन है। सो जो V' होगा, V' मस्ट बी इक्वल टू, ये होगा VCM माइनस ओमेगा इंटू L/2, नहीं ये ओमेगा है, L/2 है, तो ये होगा ओमेगा इंटू L/2, राइट। अगेन क्योंकि ये दोनों इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ में, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ओमेगा डैश होगा जो इसके अबाउट है होगा VCM डिवाइडेड बाय, इसका जो रेडियस है L+L/2, और ये जो V' है इसका रेडियस है L। तो यहाँ से दोनों में रिलेशन दिया जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से जो V' होगा आप देख सकते हो V'/VCM, है ना, V'/VCM जो होगा ये L/3L/2, मतलब ये 2/3 हो जाएगा। तो V' बेसिकली, V' जो हो गया वो हो गया 3VCM/2 हो गया, नहीं ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, इस जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा 3VCM/2 VCM माइनस ओमेगा इंटू L/2। नहीं इसको उस तरफ ले जाओ, शायद ये उल्टा हो गया है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। सो V'/L, तो V'/VCM would be L/3L/2, so this would be 2/3, so V' जो होगा 2/3 VCM होगा, राइट, ये 2/3
3 VCM होगा। सो ये 2/3 VCM होगा, राइट। तो यहाँ से ये VCM/3 ओमेगा L/2 हो गया। और हम यहाँ पे रेशियो चाहिए, आप देख सकते हो x चाहिए हमें फाइनली। तो x जो होगा यहाँ पे ओमेगा बाय VCM का रेशियो में चाहिए होगा। सो ओमेगा बाय VCM ये हो जाएगा 2/3L हो जाएगा। नहीं, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो अब x का जो वैल्यू होगा ओमेगा बाय VCM का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 2/3L इंटू L²/12। तो ये L/18 आ जाएगा, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 18 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 30 नंबर हो गया। अब 14 क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड्स जो है मेरे पास मैट्रिक्स मैच बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा एक साइकिल दिया हुआ, P और T का साइकिल दिया हुआ है। और यहाँ पर लिस्ट 1 में जो ऑप्शन है मैं एक एक करके सबको चेक करता जाता हूँ, ठीक है। जैसे P में है, यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे एक मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है, ये 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, और उसका PT डायग्राम दिया हुआ है बेसिकली। तो पहला जो पार्ट है वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में, और जो साइक्लिक प्रोसेस है ये JK-LM दिया हुआ है, JK-LM। तो हमें वर्क डन बताना है कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में। तो अगर हम J से K में बात करते हैं, राइट। सो J से K ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो इसमें जो होगा ये होगा P0 डेल्टा V, या इसको हम NR डेल्टा T भी कह सकते हैं। सो N मेरा 1 है, यहाँ R होगा डेल्टा T 3T0 माइनस T0, तो ये 2R T0 हो गया, राइट। फिर हम मूव करते हैं जो सेकंड है हमारा K2L। सो K2L में अगर हम मूव करें तो K2 जो L है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यहाँ जो टेम्परेचर 3T0 है। तो यहाँ हमें वर्क डन ऑलरेडी पता है कितना होता है, NR और T की जगह 3T0 आ जाएगा। और Ln जो होगा वो क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे तो VL/VK लिखोगे, अगर प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, PK/PL हो जाएगा, राइट। PK के बारे 2P0 है, ये P0 है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 3R T0 Ln 2P0/P0, राइट। सो यहाँ पे 3R T0 Ln 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर L2M, अगेन ये आइसोबेरिक है, जहाँ पर आप 2P0 डेल्टा V लिखोगे, राइट। एंड दिस विल बी अगेन NR डेल्टा T के इक्वल होगा। बट यहाँ पर ठीक से देखो तो यहाँ पर जो NR डेल्टा T है, क्योंकि NR तो दोनों में कॉमन होगा, चाहे आप ये प्रोसेस लो ये प्रोसेस लो, और डेल्टा T लिखोगे तो T0 माइनस 3T0 हो जाएगा, राइट। तो 1 इंटू R इंटू T0 माइनस 3T0, तो ये माइनस 2R T0 आ गया, ठीक है। और फिर आता है M2J वाला पार्ट, M2J वाला पार्ट। तो ये अगेन कैसा प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे T0 है, यहाँ पे 3T0 था, यहाँ पे T0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, NR T0 1 इंटू R इंटू T0, और Ln यहाँ पर अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो VJ/VM करेंगे, प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो PM/PJ करेंगे, राइट। उल्टा करना पड़ेगा। सो R T0 Ln PM जो है यहाँ पर 2P0 है, और नीचे ये P0 है ना। सो R T0 Ln 2 हो जाएगा, राइट। सो फिर से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर M2J में जब हम मूव करेंगे तो VJ/VM करेंगे, राइट। और यहाँ पर प्रेशर के टर्म में जब होगा तो PM/PA, ये ठीक है। आई थिंक यहाँ चेक करना पड़ेगा शायद। यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे तो VL/VK करेंगे, और अच्छा VL/VK होगा, और यहाँ पे PK/PL होगा। तो PK मेरा P0 है, यहाँ गड़बड़ हो गया, नहीं PK यहाँ पे उल्टा हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो आप देख सकते हो W नेट अगर हम निकालेंगे, सबको आप ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये -3R, ये प्लस ही क्या होगा -R T0 Ln 2। तो P से जो मैच कर रहा है यहाँ पर, है ना, इसको मैं टॉप पे लिख लेता हूँ। P से जो मैच कर रहा है
वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ पे -3R T0 है और यहाँ पे अच्छा ये -2R आ जाएगा, राइट, -2R T0 Ln2 आ जाएगा। तो माइनस है ना, -3R T0 Ln2 और +R T0 Ln2 -2R T0 Ln2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर, इसका जो क्यू है स्टेटमेंट उसको चेक करते हैं, राइट। सो जो सेकंड इसका स्टेटमेंट है वो क्या है कि चेंज इन द इंटरनल ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK। सो अगर JK में जाओगे, चेंज इंटरनल एनर्जी पूछा गया, हमारा डेल्टा U पूछा गया है J2K में, तो ये पता है हमें कितना होता है NCV डेल्टा T। सो N1 हो गया, मोनोटॉमिक है तो ये 3R/2 होगा, और डेल्टा T में पता है यहाँ पर JK, तो JK में ये हो गया हमारा JK, इसमें 3T0 - T0 है, सो 3T0 - तो 2T0 हो जाएगा यहाँ पर, सो ये होगा 3R/T0, राइट। सो हम देखें तो Q का 3 से मैच हो रहा है, नहीं, Q का 3 से मैच हो रहा है, ठीक है। अब R स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL पूछा गया है, तो KL जो है, Q जो है KL में पूछा गया है, तो ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें पता है आपको डेल्टा U जो होता है ये 0 होता है आइसोथर्मल में, तो बेसिकली जो वर्क डन होगा उसके कल हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 × R, KL में पूछा गया है। सो ये 3T0 है यहाँ पे टेम्परेचर, और Ln यहाँ पर VL/VK होगा, या PK/PL करोगे, PK/PL, राइट। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इनफैक्ट यहाँ पे -3R T0 Ln2, राइट। तो मैं इसको सीधे लिख लेता हूँ -3R T0 Ln2। तो जो R का जो आंसर है -3R T0, ये 5 आ जाएगा, तो R आप देखोगे तो 5 इससे मैच कर रहा है। अब जो S स्टेटमेंट है, S है ना, S में चेंज इंटरनल ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ, तो MJ मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, तो इसमें सोचना ही नहीं है, यहाँ पे डेल्टा U पूछा गया है, M2J, तो ऑफ कोर्स NCV डेल्टा T होता है, कोई चेंज हुआ नहीं तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो S जो मैच कर रहा है वो 2 से मैच कर रहा है। इस चारों कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर B में मैच कर रहा है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। सो 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी जो है ये बेसिक सा प्रॉब्लम है, ये आपने ऐसा कर रखा होगा, थोड़ा सा सेटअप ऐसा बनाया हुआ है क्वेश्चन का कि थोड़ा हो सकता है आप डर जाओ देख करके, बट आप ठीक से बनाओ, आराम से बनाओ तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है ये, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो बेसिक क्वेश्चन है ना। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 4 प्लेट दिया गया है ना। सो 4 प्लेट दिया हुआ है यहाँ पर। सो 4 प्लेट तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। 4 प्लेट दिया हुआ है, ये जो सेपरेशन है ये D दिया हुआ है, ये D है, ये D है, ये D है, और यहाँ पर साइड जो है A दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। स्क्वायर मेटल प्लेट है तो A स्क्वायर हो जाएगा इसका जो एरिया होगा, और C0 का वैल्यू E0 A/D होता है, तो A मेरा A स्क्वायर हो जाएगा बाई D, ये मेंशन किया हुआ ये C0 है, राइट। अब जैसे यहाँ पे P पे आते हैं, ये भी मैट्रिक्स मैच है। P में है द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। तो मतलब जो टर्मिनल्स है, पहला जो केस है P वाला जो केस है, इसमें टर्मिनल्स इस दोनों के बीच में, राइट। तो टर्मिनल्स अगर देखें, यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, इसको लेट से A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये C0 है, ये भी C0 है, ये C0, तो आप इक्विवेलेंटली ऐसा बना सकते हो, ऐसा बन गया, राइट। ये टर्मिनल हो गया, ये भी
सो सी नॉट ऑफ कोर्स सी ए बी जो होगा कितना हो जाएगा, C0/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर P से जो मैच कर रहा है वो 3 मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं Q, है ना। Q में क्या है यहाँ पर, तो ये S1 S4 के बीच पूछा गया है बेसिकली। ये तो S1 ये है, S2 S3 S4, तो टर्मिनल्स यहाँ पर S1 S4 के बीच में लगाया गया है, राइट। तो ये हो जाएगा, और आपस में इसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं, मतलब कोई वायरिंग या कंडक्टिंग वायर इसके बीच में नहीं लगा हुआ है। तो सेकंड पार्ट है S1 S4 के बीच में अगेन बताना है, बट इस बार S2 S3 को शॉर्ट किया गया है। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कैसा है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है ना, ये S1 S2 S3 S4, बट टर्मिनल सही ए और S1 और इसके S4 के बीच में है, राइट। तो ऐसा हम लोग देख चुके हैं। अगर मान लीजिए इसको हम मार्क कर लें, इसको 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लें, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनता है कैसे बनता है, क्योंकि ये वायर से लगा हुआ शॉर्ट किया हुआ है तो दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, राइट। तो एक को यहाँ रख लीजिए, 2 3 सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, और 4 इसका अलग टर्मिनल हो गया, राइट। एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल इधर है। अब 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस है, राइट, तो लगा दीजिए, है ना, C0 है। फिर क्या है, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटेंस है, तो लगा दीजिए, है ना। और ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ जो C इक्विवेलेंट होगा दोनों टर्मिनल के बीच में C0/2 हो जाएगा, ठीक है। सो Q जो मैच कर रहा है वो 2 से मैच कर रहा है, तो Q जो है वो 2 से मैच कर रहा है। अब R पे आते हैं। R में क्या है कि कैपेसिटर में S1 और S3 पूछा है ना, S1 और S3 के बीच में पूछा है। सो S1 S3 के बीच में पूछा है, S1 S2 S3 S4। तो यहाँ जो टर्मिनल है वो यहाँ इसके और इसके बीच में, मतलब एक A यहाँ पर है और B यहाँ पर है कहीं पर, राइट। ऐसा टर्मिनल है विथ S2 शॉर्टेड टू S4, और इसको शॉर्ट कर दिया गया है, राइट। तो ये दोनों अगेन सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो अगेन हम ड्रॉ करें, ये 1 है, ये 2 है, ये रेट से 3 है, ये 4 है। सो यहाँ पर क्या होगा ना, 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, 3 टर्मिनल्स पे आ जाएगा। अब 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगाना है, लगा दीजिए। फिर 2 और 3 के बीच में लगे कैपेसिटर यहाँ पे, इसको लगा दीजिए। फिर 3 और 4 के बीच में लगे तो ये पैरेलल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो C0 अब ये C0 इसका कितना होगा, 2C0 हो जाएगा, और इसके साथ सीरीज़ में है, तो यहाँ पे जो CAB होगा, है ना, 2C0/3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर मैच कर रहा है R का, वो मैच कर रहा है 4 से, मैच कर रहा है 4 से, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि कैपेसिटर में S1 और S2 बताना है, और यहाँ पर S3 को शॉर्ट किया गया S1 से, और S2 को शॉर्ट कर रहे हैं S4 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, S1 S2 S3 S4। जो यहाँ टर्मिनल है वो S1 S2 है, मतलब एक यहाँ टर्मिनल है, एक यहाँ टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पर S3 को शॉर्ट किया गया है S1 से, यहाँ से शॉर्ट किया गया इसको, ठीक है। और S2 को शॉर्ट किया गया S4 से, तो इसको यहाँ से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, 1 3 सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे लगाइए, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में लग गया तो ये ऐसे पैरेलल आ जाएगा, फिर 3 और 4 के बीच में ये भी पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही पैरेलल आ गया, तो यहाँ जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3C0 हो जाएगा, राइट। तो ये मैच कर रहा है, S जो मैच कर रहा है 1 से मैच कर रहा है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो ये मैच कर रहा है P का 3, Q का 2, R का 4 एंड S का 1। ये ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, राइट। ठीक है, हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा सोचना है, राइट, बट इसको अप्रोच किया जा सकता है डेफिनेटली। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट फिर भी अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना कि एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है और यहाँ से रे इंसिडेंट हो रहा है थीटा नॉट एंगल पे, ठीक है, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट होता है ये, है ना, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, इसका रिफ्रैक्टिव एन दिया हुआ है, तो यहाँ रिफ्रैक्ट होता है, तो ऑफकोर्स इसका एक्चुअल बात ये कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट होगा और इसका सेंटर मान लेते कहीं यहाँ पर है, तो ये नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ना, और फाइनली क्या होता है ये रिफ्रैक्ट होके फिर निकल जाता है बाहर। तो फाइनली क्या होगा, अब आप देख सकते हो जिसको ज्वाइन करोगे, राइट, तो ये थीटा नॉट, ये फाई नॉट है, ये फाई नॉट, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी फाई नॉट हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी फाई नॉट, ये फाई नॉट होता है, ये भी फाई नॉट है, तो अगर ये फाई नॉट होगा तो क्या होगा, थीटा नॉट से ये ऑफकोर्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, ये थीटा नॉट से बाहर निकल जाएगा। तो फाई नॉट से तो आप स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, सेम एक तरीके से वाइस वर्सा ट्रू होगा, थीटा नॉट है यहाँ पे तो फाई नॉट होगा, यहाँ फाई नॉट है तो यहाँ पे थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बेसिकली टोटल डेविएशन को पहले ये बोला है निकालने के लिए, उसके बाद अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर, उसको फिर मैच कराना है, ठीक है। इसमें एक जो केस आप देखोगे जो राइट साइड में लिस्ट टू 0 डिग्री जो दिया हुआ है, तो 0 डिग्री का जो केस है, अगर मान लीजिए थीटा नॉट पे जो भी बन रहा है हमारा, है ना, जहाँ भी थीटा नॉट मेरा 0 बन रहा है, तो 0 पे तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मली निकल जाएगा, तो अनडेविएटेड जाएगा, नहीं, अगर बिल्कुल नॉर्मल गया थीटा नॉट 0 नॉर्मल के साथ देखोगे तो अनडेविएटेड जाएगा, इसलिए ये सारे ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ में सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ किसी और केस के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, सो यहाँ पे डेविएशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो पहला डेविएशन क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे ऑफकोर्स ये बेंड करेगा, तो यहाँ पे एक डेविएशन यहाँ पे डेल्टा 1 बोलते हैं, फिर ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर ये बेंड किया, तो ये कितना होगा डेल्टा 2, और फिर ये इस एक्चुअल पास सेकेंड ये बेंड किया डेल्टा 3, तो एकदम एक ही सेंस में बेंड किया है। तो जो डेल्टा नेट होगा कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 होगा। डेल्टा 1 जो होगा वो कितना होगा, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, डेल्टा 2 अगर आप देखो ठीक से तो ये 2 फाई नॉट है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा, पाई माइनस 2 फाई नॉट, सो ये पाई माइनस 2 फाई नॉट हो जाएगा। और डेल्टा 3 अगर आप देखो तो अगेन कितना हो जाएगा, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 2 थीटा नॉट, है ना, फिर ये फाई नॉट, ये माइनस 4 फाई नॉट, ठीक है, और प्लस पाई, ये आ गया हमारा डेल्टा का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप अगर ठीक से देखोगे लिस्ट 1 में, तो लिस्ट 1 में जो P है, Q है और R है ना, तीनों में, है ना, इसने अल्फ़ा जो बोला है ना, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अल्फ़ा बोला है, मतलब ये बेसिकली डेल्टा जो हमने लिखा है यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। सो PQR तीनों में जो अल्फ़ा है वो सेम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस तीनों केस के लिए फॉर PQR को हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, और S को हम अलग से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा नॉट 45 डिग्री दिया हुआ है, बाकी तीनों में अल्फ़ा सेम है, राइट। सो अगर हम PQR के लिए निकालें फॉर PQR, तो मेरा अल्फ़ा जो दिया हुआ है, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 180 मतलब पाई, तो अगर ये पाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2 थीटा नॉट माइनस 4 पाई नॉट प्लस पाई, ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से जो थीटा नॉट होगा कितना होगा, 2 फाई नॉट हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे इस जगह, इस दोनों के बीच में, तो क्या होगा, या कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, है ना। सो 1 इंटू साइन थीटा नॉट कितना हो जाएगा, n इंटू साइन फाई नॉट। अब थीटा नॉट जो है यहाँ पे कितना, 2 फाई नॉट है, तो साइन 2 फाई नॉट कर लो यहाँ पर, n साइन फाई नॉट, ठीक है, और ये होगा 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई नॉट, नहीं, ये होगा 2 साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, यहाँ से आपका सारा कंडीशन आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सो n मेरा 2 कॉस फाई नॉट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप सारा ऑप्शन मैच करो, जैसे देखो पहला जो है ये हमारा P जो है ना, P में ये क्या कह रहा है कि n का वैल्यू 2 और अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री, नहीं, सो अल्फ़ा 180 तो हमारा हो ही गया,
तो हम देख सकते हैं अगर n का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रखोगे, n का वैल्यू अगर 2 रखोगे, राइट, सो 2 इज इक्वल टू 2 कॉस फाई नॉट। सो फाई नॉट मेरा ऑफकोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये जो मैच कर रहा है वो 5th वाले से मैच कर रहा है, राइट। सो p का 5 हो जाएगा, नहीं, p का 5 हो गया। अब आते हैं q पे। q पे अगर देखो, q में क्या दिया हुआ है, अगेन n यहाँ पे √3 है, अल्फा उतना ही है। सो अगर हम √3 रखते हैं वहाँ पर, सो √3 इज इक्वल टू 2 कॉस फाई नॉट। सो कॉस फाई नॉट जो है यहाँ पर √3/2 हो गया, राइट। सो जो फाई नॉट होगा ये कितना हो गया, π/3, राइट। फाई नॉट मेरा π/3 हो गया। तो यहाँ पर एक 60 डिग्री है ना, और 0 तो होगा ही सारे केस में, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो Q का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, नहीं, Q का ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब R की बात करें, है ना, तो R में n मेरा √3 है और यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है 180 डिग्री, अगेन 180 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर √3 रखें यहाँ पर, सो n का वैल्यू अगर √3 रखें तो, है ना, ऑफ फाई नॉट विल बी, है ना। अब यहाँ पे फाई नॉट पे पूछा है, नहीं, सो यहाँ तो हमने कंडीशन निकाल ही लिया ना। जैसे n मेरा √3 था तो मेरा फाई नॉट कितना आया था, π/3 आया था, नहीं, और Q में थीटा नॉट आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ठीक से, एक मिनट, यहाँ पर मेरा कंडीशन थीटा नॉट पे था, राइट। सो यहाँ पे 2 मेरा कॉस फाई नॉट है। एक मिनट, तो जैसे P में हम बात कर रहे थे तो फाई नॉट मेरा 0 आया, तो यहाँ से आप देखोगे तो थीटा भी कितना हो, क्योंकि जो यहाँ पर थीटा नॉट है 2 फाई नॉट है, नहीं, थीटा नॉट पे कंडीशन है जो P में है, थीटा जो है मेरा 2 फाई नॉट है, तो ये 0 होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ, बट कंडीशन थीटा नॉट पे था। Q में भी जो कंडीशन है, Q में भी जो कंडीशन थीटा नॉट पे है, तो अगर फाई नॉट π/3 है तो थीटा नॉट कितना होगा, यहाँ से कॉस फाई नॉट हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पे √3 है कंडीशन यहाँ पे इस जगह। सो √3 अगर हम 2 कॉस फाई नॉट करते हैं, यहाँ पर n 2 कॉस है तो √3 करते हैं, तो कॉस फाई नॉट मेरा यहाँ पर √3 है, तो ये √3 कब होता है, π/6 पे होता है, नहीं, π/6 पे होता है, करेक्ट। तो थीटा नॉट 2 फाई नॉट हो जाएगा। सो 2 π/6 ये हो जाएगा π/3 पे, राइट। तो 60 डिग्री हमारा आ रहा है, राइट। तो क्यूब मेरा 2 हो गया 60 और 0, तो ये हमारा मैच कर गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो थीटा नॉट पे है। अब इसमें जो R में है उसमें कंडीशन फाई नॉट पे है, नहीं, तो फाई नॉट तो हमने देखा π/6 है, नहीं, तो जो R का होगा क्या होगा, 1 हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक, R का मेरा 1 हो जाएगा। अब आगे हमें जो आप देखोगे ठीक से ऑप्शन में, तो 5 to 1 सिर्फ और सिर्फ A में है और किसी में नहीं है। तो आगे हालांकि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम करना चाहते हैं तो बस इसी चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर थीटा नॉट की 45 डिग्री है हमारा, है ना, तो इसको हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा नॉट जो दिया हुआ है, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया था अल्फ़ा, नहीं, तो अगर हम जो लास्ट केस निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 2 थीटा नॉट -4 फाई नॉट प्लस पाई है ना। सो यहाँ पर आप थीटा नॉट का वैल्यू दिया, आप यहाँ पे ये रख सकते हो, π/4 रख सकते हो। तो यहाँ से एक कंडीशन होगा, यहाँ से अल्फा और फाई को कोलेट कर सकते हैं, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर एज सच। तो हमारा जो ऑप्शन है सिर्फ वही सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब लोग मूव करेंगे लास्ट प्रॉब्लम पेपर 1 का, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बेसिकली LR सर्किट और LC ऑसिलेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। बस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे सिचुएशन में क्या है ना कि इनिशियली यहाँ पर ऐसा सर्किट बना हुआ है ना, ऐसा सर्किट है, ये K2 है ना, यहाँ पे C0 है 10 माइक्रोफैराडे, है ना, यहाँ पे इंडक्टर है
एल नॉट का वैल्यू 25 मिली हेनरी दिया हुआ है, मिली हेनरी, और ये आर नॉट जो है 5 ओम दिया हुआ है ना, और ये 20 वोल्ट है, ये K1 दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट है। सो इनिशियली क्या है ना कि K1 और K2 दोनों ही ओपन है, बाद में हम लोग क्या करते हैं है ना, एट एन इंस्टेंट कि K1 को क्लोज करते हैं एंड है ना, सिर्फ K1 को क्लोज किया जाता है और इस इंस्टेंट पे करंट को मेज़र करते हैं। तो जैसे तो अभी क्या है, इनिशियली K1 को क्लोज है, मतलब सिचुएशन क्या है, K1 क्लोज है और K2 अभी ओपन ही है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन क्या होगी, बेसिकली LR सर्किट हो गया, ग्रोइंग LR सर्किट हुआ। और ये हमें पता है कि I जो होता है यहाँ पे क्या होता है, I नॉट इंटू 1 माइनस ई माइनस टी बाई टॉ होता है। तो T अगर जीरो करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो T इक्वल टू जीरो पे मेरा करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो I1 का वैल्यू यहाँ पर, इसको उसने नाम दिया I1, तो I1 मेरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स स्टेडी स्टेट ऑफ वैल्यू I2। लॉन्ग टाइम मैंने टी जब 10 टू इन्फिनिटी हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, तो आई मेरा क्या होगा, I नॉट हो जाएगा। इसी को ये लोग I2 कह रहे हैं। तो I नॉट कितना हो जाएगा मेरा, 20 डिवाइड बाई 5, तो कितना होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। तो I1 मेरा जीरो हो गया, I2 मेरा 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देयर आफ्टर K2 को हम लोग क्लोज कर देते हैं, है ना, और K1 को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा तो ये क्या होगा, LC ऑसिलेशन हो गया, राइट। तो LC ऑसिलेशन के नाम ओमेगा नॉट पता है कितना होता है, 1 बाय रूट अंडर LC होता है। तो रूट अंडर L का जो वैल्यू है 25 मिली हेनरी है ना, और C का वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है। ये रख दीजिए सारा वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 25 इंटू 10 माइनस 8 आ जाएगा। तो ऊपर 10 बाय 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, राइट। सो दिस वुड बी ये 100 इंटू 100 कर लें डिवाइड 5, तो ये 2000 आ जाएगा। बेसिकली ये जो वैल्यू आ रहा है यार है 2000 रेडियन पर सेकेंड। नहीं, अब यहाँ पर ध्यान सिर्फ देना था ऑप्शन में, आप देखोगे तो R में लिखा है ओमेगा नॉट इन किलो रेडियन में लिखा हुआ है, राइट। सो बेसिकली ये क्या हुआ, 2 किलो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसमें पूछा गया है कि अब क्या, जब LC ऑसिलेशन हो रहा है तो पूछा है कि जो V नॉट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं V नॉट जो है यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस C नॉट की बात कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ऑफकोर्स किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि जो इसका जो हाफ L नॉट I नॉट स्क्वायर होगा वो हाफ C V नॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा किसी इंस्टेंट पे। तो इनिशियल ये करंट हमें पता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो V नॉट होगा वो कितना होगा L नॉट, ये L बोल रहा है, राइट, ये L है। सो L हो गया L बाई C, है ना, और ये हो जाएगा रूट अंडर I नॉट, है ना, ये वैल्यू हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो L का जो वैल्यू है 25 मिली हेनरी है ना। C का वैल्यू जो है 10 इंटू 10 माइनस 6, और I नॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर 4 एम्पियर, राइट, 4 एम्पियर हो जाएगा। सो ये वैल्यू जो होगा ये होगा 25 इंटू 10 बाई 3 बाई 10, नहीं इंटू 4 कर लें। सो ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 25 इंटू 1000 इंटू 4, राइट। सो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक। तो यहाँ पर हाफ LI नॉट स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, हमें V नॉट चाहिए। सो V नॉट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा L बाई C का रूट अंडर इंटू I नॉट। सो L का जो वैल्यू है 25 मिली हेनरी, C का वैल्यू 10⁻⁻6 है। सो दिस इज़ ये 3/10, अच्छा नीचे 10 छूट गया, राइट, 10 नीचे छूट गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 25 ये 50 हो इंटू 4, राइट। सो ये 200 हो जाएगा, नहीं 200 वोल्ट हो जाएगा। तो आप ठीक से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो P आप देखो, जो पहला जो है P जिसमें I1 का वैल्यू पूछ रहा है वो 1 से मैच कर रहा है, Q जो है वो 3 से मैच कर रहा है, जो R है ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है वो 2 से मैच कर रहा है, और जो S है वो 5 से मैच कर रहा है। सो 1325 1325, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो पेपर 1 का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है।